वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की पूरी कोशिश की। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से खुसूसी इंटरव्यू में ये भी कहा शहबाज शरीफ ने लॉकडाउन और दीगर मामलात पर मनफी किरदार अदा किया। फयाजुल हसन चौहान ने वाज़े किया कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की खुशफहमी से निकल आना चाहिए। साहब जब आए, इन्होंने आते ही नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी, कंस्पायरेसी शुरू कर दी। हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर जनाब पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, कोई फला इशू है, कोई फला इशू है, कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वाले बीच में फिर फपन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। बेसिकली ये शिकंजे में फंसे हुए हैं अपनी करप्शन और बदयांती के। अन्नी डाली हुई थी ना इन्होंने करप्शन की, एक नहीं दो नहीं, इनके खिलाफ 20 ऐसे रेफरेंसेस 20 ऐसे केसेस मौजूद हैं जो अभी नहीं भी खुलने हैं। जैसे इन्होंने दावा किया था कि जनाब मैं 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा, जनाबे वाला ये तो अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। लैपटॉप लीडर बने हुए, सामने लैपटॉप रखा हुआ, और मजे की बात है इनको लैपटॉप यूज करना नहीं आता। मैं दावे से कहता हूं इनको लैपटॉप यूज करना नहीं आता। इन्होंने कहा जी कि हमने हिफाजती मास्क, हिफाजती किट्स दे दिए हैं डॉक्टर्स को। इतना बड़ा मजाक कसम खुदा कि जो हमेशा करते आए हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। वो किट क्या थी? एक साबुन, एक सैनिटाइजर और एक जनाब आपका मास्क, टोटल ये। तो खुदा के बंदो, इतनी लूट मार की, पूरी कौम इस वक्त जनाब क्राइसिस में है। तुम 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब रुपया जनाब फंड नहीं दे पाए। वो 1 अरब देंगे तो फिर आप पूछेंगे कहाँ से आया 1 अरब। भाई जी क्यों? इसमें कोरोना वायरस के हवाले से तो मेरे ख्याल ये इन्होंने अनाउंस भी किया हुआ है कि कुछ नहीं पूछा जाएगा, जहाँ अल्लाह की राह में दोगे, जहाँ अल्लाह की राह में नहीं ये देंगे। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस खुशफहमी से निकल आए कि वो इस 5 साल का जो दौरे हुकूमत है PTI का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उसके रास्ते में कोई रुकावट बन के कोई ये उसका खात्मा कर देंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी है कि वो कोई बीच में से कोई रास्ता निकाल लेंगे, ये अहमकों की जन्नत और उल्लुओं की बहिश्त में रहने के वो लगे हुए हैं रास्ता निकाल। वो अपना उनकी को अपनी साजिशें और अपनी सोच होगी। जरदारी साहब तो बिल्कुल गायब है ना, सुना जरदारी साहब को पूछ ले 1 महीने में। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, आपने इंटरव्यू किया फयाजुल हसन चौहान का और उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, काफ़ी तनकीद की उन्होंने शहबाज शरीफ पर। जी इरम, बिल्कुल वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब, जो कि 66% है मुल्क का, और उसके तर्जुमान हैं फयाजुल हसन चौहान। बड़ी बात उन्होंने की है और ये कहा है कि शहबाज शरीफ का बताया कि वो जिस नीयत से आए हैं वो नीयत जो है वो शरारत की है, और वो शरारत ये है कि वो पाक फौज और हुकूमत के दरमियान उनकी कोशिश है कि कोई इख्तलाफात पैदा हों, और ये कोशिश उन्होंने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं उससे की है। लॉकडाउन हो या कुछ दूसरे इश्यूज हों, उन्होंने पूरी साजिश करने की कोशिश किया, और ये कोशिश उनके मुताबिक अभी तक जारी है। लेकिन चौहान साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल इस वहम से निकल जाएं कि कोई ऐसा वो जो साजिश है उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है फयाजुल हसन चौहान का कि पाक फौज और हुकूमत जो हैं वो एक पेज पर हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ये उनका दावा है कि जो किट्स तकसीम की हैं शहबाज शरीफ ने, उसमें सवाए एक साबुन के, एक मास्क के और एक सैनिटाइजर के कुछ भी और नहीं है, मुकम्मल किट्स नहीं है। और ये भी इन्होंने धोखा दिया है, और ये भी कहा कि जो इतना ज़्यादा इन पे करप्शन चार्जेस हैं, नए केसेस भी खुलने का कह दिया, और साथ कहा कि इतना ज़्यादा अगर लूट मार की है तो 1-2 अरब दे दें। फिर जब उनसे पूछा कि आप फिर पूछते हैं जब वो पैसे देते हैं कि ये कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा इसमें उन्हें कोई नहीं पूछा जाएगा, वो इतना ज़्यादा उन्होंने जो किया है अपनी दौरे हुकूमत में, उसमें से अगर 1-2 अरब कोरोना के खिलाफ जो इक़दामात है उसके फंड में दे देंगे तो वो भी अच्छा। उन्होंने कहा इसमें भी साजिश हुई कि आके उन्होंने अलहदा फंड अपना ही शुरू कर लिया, और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई क्योंकि लोग उन पर एतमाद नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी बात है वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कि पाक फौज और हुकूमत के दरमियान शहबाज शरीफ ने कोशिश की है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिलाफात पैदा किए जाए। जी।
ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप, इस पर तजिया भी ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब और अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं मुल्क में, और फिर इस तरह का बयान सामने आना फ़याज़ुल हसन चौहान के, इस तरह के इंकशाफात सामने आना कि शहबाज शरीफ ने फ़ौज और हुकूमत में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, और जो सूरत हाल है इसमें शहबाज शरीफ ने मनफी किरदार अदा किया। देखें, एक तो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी जब शहबाज शरीफ वापस आए, और ख़ास तौर पर जब शेख रशीद जो हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने उनके ख्याल में ये था कि शायद कोई कौमी हुकूमत बनने जा रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचे हैं। और आम इम्प्रेशन ये बन रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में कोई मार्च अप्रैल में इसके बाद से कोई कौमी हुकूमत का इंदिया दिया जा रहा था। तो उसके ऊपर फिर ऑब्वियसली सिचुएशन जब कोरोना की पैदा हुई तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात थी भी नहीं। लेकिन क्योंकि सियासत है, सियासत में फिर हर कोई अपना रोल प्ले करता है, और शहबाज शरीफ जो हैं ऑब्वियसली इनके बड़े राइवल हैं। जैसे ये आप कह रहे हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो कह रहे हैं कि वो अपने जो करप्शन के कुछ पैसे थे उनमें से कुछ पैसा इनको दे दें, तो भाई वो कैसे मानेंगे? अपोजिशन है और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपको अदालत में साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित हो जाए तो उसके बाद ही जो वो शरीफ ख़ानदान है, फैमिली है, वो कोई अगर अदालत ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ जी इनके 10 अरब रुपए या 2 अरब रुपए 4 अरब रुपए इन्होंने फलां कमीशन खाई या किसी में करप्शन करके पैसा कमाया, तो उसके बाद ही वो पैसा जो है, अगर अदालत कहे कि वो पैसा आप यहाँ पे जमा कराएं और वो पैसा जो है कोरोना फंड में मुंतकिल हो जाए, तो इसी सूरत हाल में हो सकता है। अदरवाइज तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें आप कह सकें कि वो पैसे यहाँ पर दे दें। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज खानदान या कोई इस तरह के जो अमीर खानदान है पाकिस्तान में, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवाम में वो निकलें और अवाम में जितना भी दिल खोल कर वो दे सकते हैं वो दें। और लेकिन इस तरह का कुछ नहीं किया जा रहा उनकी जानिब से। अहमद वली साहब साथ ही रहिएगा। नून लीगी रानो और मोहम्मद ज़ुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने फ़ौज और हुकूमत में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, और जो सूरत हाल है इसमें शहबाज शरीफ मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। खैर, एक तो ये फ़याज़ुल हसन चौहान टाइप सियासतदान जो है ना, मैं क्या कहूँ, हर एक की अपनी मर्जी होती है, आज़ादी है, जो मर्जी बोले। आई डोंट नो ये कौन से सेगमेंट को अपील करते हैं। पीटीआई का जो पढ़ा लिखा क्राउड है, क्या वो उससे खुश होता है? फ़याज़ुल हसन चौहान पीटीआई के, जो मैं जानता हूँ पीटीआई के लोगों को, उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट है। आई डोंट थिंक सो कोई भी उनको ओन करता है, ना उनकी स्टेटमेंट्स को ओन करता है। मतलब वो फौज और हुकूमत के दरमियान शहबाज क्या इख्तलाफात कैसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? या तो वो इतने बड़े माहिर सियासतदान है शहबाज शरीफ, जो कि वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू कर सकते हैं कि वो आपस में इख्तलाफात के कान भरेंगे जाके फौज वालों के हुकूमत के खिलाफ, या हुकूमत के जाके कान भरेंगे। यही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? बाकी तो पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं। पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक हमें बता दें, पिछले 2 महीने में या 1.5 महीने में जब से वो आए हैं, उन्होंने कोई ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए जिससे ये तासुर मिले कि वो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन का इमरान खान सियासत करते थे ना ऑपोजिशन की, उनकी ऑपोजिशन की सियासत देख लें और शहबाज शरीफ की सियासत देख लें एज एन ऑपोजिशन लीडर। जब से 1.5 साल से ज्यादा हो चुके, 20 महीने हो चुके हैं, 1.25 साल हो चुके हैं। मुझे एक चीज बता दें कि PMLN ने जो सियासत की है, जिसको लीड किया शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक चीज बता दें कि जी हमने जाके धरना दे दिया, रोड ब्लॉक कर ली लाहौर में या कराची में या किसी और जगह, या हमने पार्लियामेंट को गालियां देनी शुरू कर दी। हमने क्या किया सियासत? हम पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, हम टॉक शोज करते हैं, हमने रैलीज की होंगी, जलसे किए हैं 2-4, वो भी बहुत कम। और वो भी कोई एक ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि जिसमें आपने ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुझे आप ये बता दें कि एक चीज ऐसी जिस पर एक शख्स भी उंगली उठा के ये कह सके देखें जी ये आपने मुश्किल हालात में या आसान हालात में ऐसी सियासत की, मतलब कोई धरना टाइप हम देते हैं। कभी हमने ये कहा है कि हम लॉकडाउन कर देंगे पूरा शहर, देखेंगे कार कैसे चलती है, जैसे ये इमरान खान ने और उनकी लीडरशिप करती है। मतलब उससे कंपेयर करें
ठीक है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ यहाँ पर आए हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, और शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशफहमी से भी निकल आए। एक तो मेरे अगेन फयाजुल हसन चौहान को मेरा ख्याल खुद भी आइडिया नहीं है ये जो इसके खिलाफ जंग है, ये जो भी आप एफर्ट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी पोजीशन में हैं, वो कमरों से बाहर निकल के, घरों से बाहर निकल के नहीं लड़ते। ये वज़ीर आज़म को हमने देखा है कि वो बाहर निकल के जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, या दूसरी जगह जा रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं, या जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इनका फोरम है जहाँ वो नेशनल कमांड सेंटर बना हुआ है, वो कहाँ होता है? उसको तो ये बड़ी तारीफ करते कि जी देखें हम हर रोज सुबह 10 बजे वहां मिलते हैं। भाई सुबह 10 बजे मिलते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे शहबाज शरीफ साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमने चाहे वो हुकूमत को स्ट्रेटेजिक पेपर देना था जिसमें इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस, हेल्थ इम्प्लिकेशंस, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीजें देनी थी, वो हमने बना के दी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तमाम वर्कर्स के साथ, तमाम लीडरशिप के साथ बार बार कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन जो सामान होता है जो हम खुद रेस करते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो मास्क हैं, चाहे खाने पीने का सामान है, जी, लेकिन उन्होंने इस पर भी तनकीद की है, कहा है कि हिफाजती किट्स के नाम पर उन्होंने सिर्फ साबुन, सैनिटाइजर्स और मास्क दिए हैं। देखें मतलब 2 किस्म की किट्स बनाई थी और एक बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक हमने ये फैसला किया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें 2-3 क्या है, तो हम इसके बड़े बड़े डब्बे बनाए बजाय के एक जो सबसे ज्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मास्क, साबुन वगैरह जो चीजें हैं वो एक किट में है, और एक जो चाहे आटा है, चीनी है, चावल है, वो दूसरी चीज है। तो उसको दोनों चीजों को कैसे मिला रहे हैं वो? तो खाने पीने की अशिया अलग है और मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल किट जो है वो एक अलग अलग चीज़ें हैं, और आप इसको मुहैया भी कर रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। खालिद अजीम साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। जो बयानात दिए गए हैं फयाजुल हसन चौहान की जानिब से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, अपोजिशन और हुकूमत के माबैन नोक झोंक जो है वो तो चलती रहती है, हमेशा चलती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये एक इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक नेशनल क्राइसिस है, बल्कि एक डिजास्टर की तरफ लोग जो है वो निशानदेही कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उतनी तबाही अभी तक नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। ऐसे मौके पर मेरा ख्याल है जरूरत इस बात की थी कि ऐसे तमाम बयान से गुरेज किया जाए जिसमें इस बात का तासुर मिले कि हम इस मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से तनकीद खासी कड़ी होती है, बाज़ औक़ात हुकूमत के जो इक़दामात उनमें से ढूंढ के ये चीज़ निकाली जाती है कि उसको तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हुकूमत से थोड़ा सा इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर अपोजिशन अपने तौर पे कोई ऐसा इकदाम कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और वो ही समझते हैं कि शायद उससे उनकी को पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है या वो हुकूमत की किसी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब का इंटरव्यू भी उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए, लेकिन इसकी इत्तला जो है वो शेख रशीद साहब की तरफ से हुई थी। शेख रशीद साहब ने असल में नैब के हवाले से एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जा रही थी, लेकिन मैंने दम किया है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो गोया। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी। वो हमेशा कहते रहते हैं कि जी मैं तो फौज के साथ मैं GHQ के बहुत क्लोज आदमी हूँ। मेरे ख्याल में पीर पगाड़ा के बाद वो दूसरी ऐसी शख्सियत है जो बहुत खुले लफ्जों में ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो फौज के इमा पे कर रहे हैं। इसी टाइप का जब उन्होंने तासुर देने की कोशिश की और नैब ने उसकी तब्दील की, तो फिर उन्होंने ये फरमाया समा के एक प्रोग्राम में कि जी मैंने तो मजाक किया था। वो उनके गले पड़ गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए आए। मैं ये समझता हूँ कि फयाजुल हसन चौहान साहब को ये देखना चाहिए कि गलतफहमी तो शेख रशीद ने पैदा करने की कोशिश की है और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ जो है वो फौज के या कोई मुक़्तदिर इदारा ऐसा जिसने उनको वज़ीर आज़म बनने की यकीन दहानी कराई थी और उसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं।
मैं इस समय तो अफसोसनाक है। ऐसी सूरत हाल में लोगों में से इस वक्त बहुत बेचैनी पाई जाती है। जो मुआशी क्राइसिस आइंदा आने वाला है वो इससे बहुत ज्यादा संगीन है और इसकी निशानदेही आलमी इदारे भी कर चुके हैं। हुकूमत की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी बहरान होगा। तो बजाय इसके उसकी कोई हिकमत अमली वजह करने की कोशिश की जाए, मेरा ख्याल है कि वो उसको गैर संजीदगी का शिकार किया जा रहा है। और फिर ये देखें कि बानी एक फोरम पे कुछ लोगों को यानी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है तो फिर इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, अहमद वली साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और नईम अशरफ बट, आपकी ये खबर थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जो हुआ सो हुआ, माफ कर दिया जाए। जी हाँ, सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग पर क्रिकेट फैंस से माफी मांग ली। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट से ताउन का भी ऐलान किया। मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं। सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूँगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं, मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, पीसीबी के साथ। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शोएब जट से। शोएब जट, सलीम मलिक ने क्रिकेट फैंस से माफ़ज़रत कर ली है मैच फिक्सिंग पर और ये भी कहा है कि मुझे भी दूसरा मौका दिया जाए। बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल था 90s की दहाई में और उसका सबसे बड़ा है वो सलीम मलिक था। अब उनका इस तरह पब्लिकली माफी मांगना और उसके बाद ये बात करना कि वो आईसीसी और पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के तमाम प्रोसीजर को फॉलो करने को तैयार हैं। मैं बताता चलूं कि इस प्रोसीजर में खिलाड़ी को बताना होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन इसमें मुलविस था, किस किस ने ये किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सलीम मलिक उन तमाम किरदारों से जो है वो नकाब उठाने के लिए तैयार हैं। सलीम मलिक ने इसका पब्लिकली ऐलान कर दिया है। ये वीडियो है जो समा को उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने जो है वाजे कर दिया है कि आईसीसी हो या पीसीबी हो, उसका एंटी करप्शन यूनिट जब उन्हें बुलाएगा तो गैर मशरूत तौर पर, देखें कोई कंडीशन नहीं रखी, गैर मशरूत उन्होंने इस बात का जो है वो कहा सबको बताऊंगा, बस बदले में मुझे जो है वो क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जाए। और उसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स के कवानीन का भी जिक्र किया है। तो ये एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। जब सलीम मलिक आए, उन्होंने कोचिंग की ऑफर का जो है वो कोचिंग की में दिलचस्पी का इजहार किया और अब उन्होंने इस बात का एतराफ किया, उन्होंने माफी मांग ली है जो माजी में हुआ और में इशारा दे दिया है कि वो पीसीबी हो या आईसीसी हो, दोनों के एंटी करप्शन यूनिट को सब कुछ बताने को तैयार है। अब आप सोच सकते हैं कि जब साबिक कप्तान सब कुछ बताएगा तो जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट में जो किरदार थे उन सब के चेहरों से निकाब उड़ जाएगा। ये बहुत जो है बहुत बड़ी खबर है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये बता रहा है कि किसने इस क्रिकेट के खेल को किस तरीके से दागदार किया है, वो सब के सब बेनकाब होने जा रहे हैं। और फॉर्मर कप्तान सलीम मलिक की तरफ से अच्छा ये भी आपसे जानना चाहेंगे शोएब जट, तो इस हवाले से पीसीबी हुकाम का उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, अभी तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर सोचेगा। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, अब तो आईसीसी को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर फिक्सिंग का सबसे बड़ा किरदार जो है वो पब्लिकली माफी मांग रहा है और पब्लिकली गैर जो है मशरूत तौर पे अनकंडीशनल कोऑपरेट करने की बात कर रहा है, तो यकीनी तौर पे अब पीसीबी को भी जवाब देना होगा, आईसीसी को भी देना होगा कि क्या वो सलीम मलिक की इस माफी को कबूल करते हैं और क्या सलीम मलिक ऑफर जिसमें वो तैयार हैं वो सब बताने के लिए जो इससे पहले किसी को नहीं पता था। जस्टिस कयूम कमीशन के क्रिकेटर्स पेश हुए, लेकिन अब सलीम मलिक जो उसके चश्मदीद गवाह हैं उस साजे के दहाई के फिक्सिंग के
ठीक है शोएब जट, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले सलीम मलिक मैच फिक्सिंग तकरीबन 20 साल बाद उन्होंने क्रिकेट फैन से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट से ताउन भी करेंगे। सलीम मलिक उनकी जानिब से ये कहा गया कि आईसीसी और पीसीबी से गैर मशरूत ताउन करूँगा। उन्होंने क्या कहा अपने नाजरीन को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं, सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूँगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, पीसीबी के साथ। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही फ्रूट और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। अवाम इस साल भी मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर है और इंतजामिया मंजर आम से गायब है। मुल्क भर में क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। फल, सब्जी, गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया के दामों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आउट ऑफ कंट्रोल कीमतें काबू करने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। बाजारों में प्राइस लिस्टें भी मौजूद नहीं, आवाम महंगे दामों सामान खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में तरबूज, खरबूजा, सेब और केले के निर्खों में दुगना इजाफा कर दिया गया। फ्रूट का रेट तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने बम डाल दिया, ऐसा परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत ज्यादा परेशान। फ्रूट एंड वेजिटेबल डीलर्स कहते हैं कि रवां साल फ्रूट मंडी में कीमतें नीचे गई हैं। महंगाई करने वाले रिटेलर्स हैं जिन पर उनका इख्तियार नहीं। इस साल अगर ऊपर हुआ है तो सिर्फ केले का रेट ऊपर हुआ है भाई, चीजों के जो रेट है वो वही के वही है, जो रेट हुकूमत निकालते हैं उसी पे अमल करते हैं। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही मुल्क भर में यकसा तौर पर मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। आवाम को अशियाए जरूरी की किल्लत का भी सामना है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोसी करने वालों के खिलाफ प्राइस मजिस्ट्रेट को छापे मारने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें, सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, तो हिदायत जारी कर दी गई है, अमल शुरू हो गया है इस पर? देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। दफा 2008 और सेक्शन 7A के तहत कार्रवाई होगी। सिंध के तमाम अफसरान जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट मुख्तियारकार को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए गए हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जाकर छापामार कार्रवाइयाँ करें। ब्यूरो एंड प्राइस के 119 ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनकी रमजान शरीफ के महीनों में ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर ये कारोबार हो रहा है, जहाँ मुनाफाखोरी हो रही है, वहाँ पर कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। संजय साधवानी, शुक्रिया, अपडेट किया आपने। कराची में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार खोलने के लिए मशरूत इजाज़त दे दी गई। महकमा दाखिला की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने मुस्तरद कर दिया। ताजर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ऑनलाइन कारोबार करते हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। दुकान मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। ताजिरों को अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करना होगी।
कमिश्नर ऑफिस की जवाबी ईमेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसे दिखाकर कारोबार खोला जा सकता है। रकम की लेन देन कम से कम की जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के ऑनलाइन बिजनेस SOPs को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुप कर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है इसे रोके। हमारा गुनाह ये कि हमने दुकानें खोलने के बारे में पूछा, ना पूछ के खोलते तो शायद हम भी उन्हीं में शुमार होता जो ये दीगर लोग हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं कराया तो हमें भी कारोबार खोलने दिया जाए। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।